तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। और रॉलेट एक्ट कब शुरू हुआ था, इसका अध्यक्ष कौन था और इसका उद्देश्य क्या था, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था। तो रॉलेट एक्ट जो था इसको काला कानून भी कहा जाता है, यानी कि रॉलेट एक्ट का एक दूसरा नाम भी था जिसे काला कानून कहा जाता था। और यह 19 मार्च 1919 को, यह डेट आपको याद रखना है, 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यह यानी कि यह कब शुरू हुआ था, 19 मार्च 1919 को भारत में उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा शुरू किया गया था। इसे बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून भी कहा जाता था। यानी कि इसका एक और नाम हम कह सकते हैं कि यह बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून था। और इस कानून का जो अध्यक्ष था, यानी कि यह कानून सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में वाली सेडिशन कमेटी की सिफारिशों पर बनाया गया था। यानी कि ये जो रॉलेट एक्ट था इसका अध्यक्ष था सिडनी रॉलेट, और यह जो समिति थी जिसका अध्यक्ष यह सिडनी रॉलेट था उसकी सिफारिश पर यह रॉलेट एक्ट चलाया गया था। और वह अध्यक्ष कौन था, सिडनी रॉलेट। इसी के नाम पर इसका नाम रॉलेट एक्ट पड़ा है। इस कानून के बारे में कुछ और निम्नलिखित बातें हैं जो कि आप लोगों को जानना बहुत ही जरूरी है। तो पहला क्या है, ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी भारतीय पर अदालत में बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सके। इस कानून के तहत अपराधी को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने वाले का नाम जानने का अधिकार भी समाप्त कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ कि यह जो रॉलेट एक्ट था इसमें किसी भी व्यक्ति को बिना अदालत में मुकदमा चलाए सीधे जेल में बंद कर दिया जाता था। और इसके तहत जो अपराधी होता था वह उसके ऊपर मुकदमा किसने किया है उसको उसका नाम तक जानने का अधिकार नहीं दिया गया था इस एक्ट के अनुसार। तो दूसरा चीज जो होगा वह होगा राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए एक अलग न्यायालय स्थापित किया गया था। यानी कि इस रॉलेट एक्ट के तहत जितने भी अपराधी होते थे उनको एक अलग न्यायालय में ले जाया जाता था। और तीसरा पॉइंट है, मुकदमे के फैसले के बाद किसी उच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था। यानी कि अगर ये जो न्यायालय अलग से बनाया गया था उसने जो फैसला सुना दिया वही अंतिम फैसला होता था। इसके तहत आपको अलग से कहीं और किसी उच्च न्यायालय में अगर आप जाके अपील करना चाहें तो वह भी आप नहीं कर सकते थे। यानी कि अगर आपको जो ये कोर्ट था इसने सुना दिया कोई फैसला तो आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई अन्य कोर्ट, किसी भी कोर्ट में जाके फिर से आप अपील नहीं कर सकते थे। इसीलिए इसको बिना अपील का कानून कहा जाता था। अब इसमें चौथा पॉइंट जो है वह है राजद्रोह के मुकदमे में जजों को बिना जूरी की सहायता से सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त हो गया। और पांचवा पॉइंट जो है, सरकार को यह अधिकार मिल गया कि वह बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीन ले और अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति को कारावास दे या देश से निष्कासित कर दे। यानी कि इसका मतलब यह था कि यह रॉलेट एक्ट का मेन उद्देश्य जो था वह यह था कि किसी भी व्यक्ति को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के अंदर कर दिया जाता था, यानी जेल भेज दिया जाता था या फिर उस पर मुकदमा कर दिया जाता था। और उसको अपनी इच्छा अनुसार सरकार जो थी वह अपनी इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को कारावास में डाल देती थी या फिर देश से निष्कासित कर देती थी, जिसके कारण इसका नाम बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून था। यह सभी महत्वपूर्ण पॉइंट जो है आपको रॉलेट एक्ट के बारे में याद रखना है। और जो यह कानून था वह ऐसा कानून था कि यह कहता था कि किसी भी व्यक्ति को हम कभी भी अगर जिसके ऊपर शक हुआ कि वह राजद्रोह कर रहा है या फिर कुछ और कर रहा है जिससे कि अंग्रेजी हुकूमत जो थी उसको नुकसान पहुंच रहा है, तो वह उसको बिना किसी से पूछे, बिना किसी परमिशन के उसको सीधे अंदर डाल देती थी। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।